Good morning, my dear students. How are you all? I hope you all are fit and fine. Stay home, stay safe is very important for all of you. So, my dear student, today I'm going to start your new chapter, chapter number 3. Okay, the name of this chapter is The Uses of Computer. जो आपका चैप्टर है चैप्टर नंबर 3, जो कि हमारा 1 and 2 कंप्लीट हो गया और आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट करने वाले हैं हमारे न्यू चैप्टर. एंड द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज़ द यूजेस ऑफ कंप्यूटर. मीन्स कंप्यूटर का यूज़ कहाँ कहाँ होता है हमारी लाइफ में, हम कब यूज़ करते हैं, उनके बारे में, उस जगह के बारे में कुछ पॉइंट्स हम आज जानेंगे. ठीक है. सो पहले हम देखते हैं कि उसका यूज़ कहाँ होता है. एट शॉप, शॉप पे इसका यूज़ होता है. इन स्कूल, स्कूल में हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं. इन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में इसका यूज़ होता है. एंड इन बैंक, बैंक में भी कंप्यूटर का यूज़ होता है. एंड इन इंटरनेट यूज़र्स, जो इंटरनेट यूज़र होते हैं, जो सर्च करते हैं, कुछ भी सर्च करना होता है, जो इंटरनेट यूज़ करते हैं, तो वैसी जगह पे कंप्यूटर का यूज़ होता है. ठीक है. सो अब हम देखते हैं कि किस तरह से हॉस्पिटल, स्कूल एंड शॉप, इस सब सारी जगह पे किस तरह से कंप्यूटर का यूज़ हम लोग करते हैं. ओके. सो माय डियर स्टूडेंट, नाउ टेक योर बुक. आप अपना बुक ले लो एंड आई एम गोइंग टू रीड दिस चैप्टर एंड एक्सप्लेन वन बाय वन. एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क विद मी राइट नाउ. ओके. सो हमारा चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया है. एंड चैप्टर 3 में हम यूजेस ऑफ कंप्यूटर अभी पढ़ने वाले हैं. हमारा फर्स्ट चैप्टर था नीड्स ऑफ कंप्यूटर. मीन्स कंप्यूटर का ज़रूरत जो है हमारे लाइफ में, उसके बारे में हमने पढ़ा. फिर डिफरेंट कंप्यूटर्स, मीन्स जो कंप्यूटर होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, डिफरेंट लुक्स के होते हैं, शेप एंड साइज़ के होते हैं, ये हमने जाना. फिर अब जो पढ़ रहे हैं वो है यूजेस ऑफ कंप्यूटर. अब कंप्यूटर का जो यूज़ है वो हम अब जानने वाले हैं. ठीक है. सो क्या दिया है. कंप्यूटर्स आर पॉपुलर एंड फन टू यूज़. कंप्यूटर जो है वो बहुत ही पॉपुलर है एंड यूज़ करने में बहुत ही फ़न आता है. मीन्स बहुत ही अच्छा लगता है. ठीक है. दे डू द वर्क क्विकली एंड ईजिली. हम लोग इसके हेल्प से कोई भी काम जल्दी एंड आसानी से कर लेते हैं. सो दे आर यूज एट डिफरेंट प्लेसेस. इसलिए हम कंप्यूटर का यूज़ अलग अलग प्लेसेस पे करते हैं. क्यों करते हैं. क्योंकि कोई भी वर्क जब हमें करना रहता है तो हम बहुत ही ईजिली और बहुत ही क्विकली, मीन्स बहुत ही जल्दी से और बहुत आसानी से हम काम कर लेते हैं. तो ऑब्वियसली जो हमारे लिए जल्दी से काम कर सकता हो और बहुत आसानी से कर सकता है तो हम वही यूज़ करेंगे ना. ओके. सो पहला है कंप्यूटर्स एट शॉप. मीन्स कंप्यूटर जो कि हम लोग शॉप पे यूज़ करते हैं. कैसे. एट शॉप कंप्यूटर्स आर यूज टू मेक बिल्स एंड प्रिंट देम ऑन पेपर. कंप्यूटर का यूज़ करते हैं शॉप में बिल्स बनाने के लिए. जो हम सामान लिए हैं और सामान का लिस्ट बनाना होता है, बिल्स बनाना होता है कि कौन सा सामान कितने पैसे का है, और उसको फिर प्रिंट करके जो सामान लेने आते हैं, जो कस्टमर होते हैं, उनको देते हैं, बिल प्रोवाइड करा सकते हैं. तो है ना आसान. उसको अब पेन से लिखते, पेपर पे लिखते तो कितना टाइम लगता, बट कंप्यूटर में फटाफट वो काम हम इजीली कर लेते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है कंप्यूटर्स इन स्कूल. कंप्यूटर का यूज़ करते हैं स्कूल में. कैसे. In at school, computers are used to learn different things and also to play game. कंप्यूटर का यूज़ हम लोग करते हैं स्कूल में डिफरेंट थिंग्स, मीन्स अलग अलग चीज़ों के लिए, जैसे रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए, जैसे हम पढ़ने के लिए यूज़ करते हैं, और गेम खेलने के लिए भी हम लोग कंप्यूटर का यूज़ करते हैं स्कूल में. ओके. अगला है कंप्यूटर्स एट हॉस्पिटल. अब जो कंप्यूटर है वो इतना यूज़फुल है कि हम लोग हॉस्पिटल में भी कंप्यूटर का यूज़ करते हैं. कैसे. At hospitals, computer help in operation, making bills and keeping patient details. तो हॉस्पिटल में जब हम यूज़ करते हैं तो ये ऑपरेशन करने के लिए भी हेल्प करता है, फिर बिल्स बनाने के लिए भी हेल्प करता है, कौन सा पेशेंट का कितना बिल हुआ, कौन सा बीमारी है, वो सारे रिकॉर्ड्स को भी रखने के लिए कंप्यूटर बहुत हेल्पफुल होता है. ठीक है. तो इट मीन्स जितना भी डिटेल्स होता है पेशेंट का कि कौन सा बीमारी है, क्या नाम है, कहाँ से आया है, कौन सा मेडिसिन लेता है, वो सारे बिल्स और डिटेल्स जो है एक जगह कंप्यूटर में रख सकते हैं. ठीक है. तो कितना यूज़फुल है. अब उसके लिए हमें कॉपी पेन का यूज़ करना पड़ता है, फिर उसको लेके घूमना पड़ता है कि कहीं ये गुम ना हो जाए, बट हम कंप्यूटर में ये सारा चीज़ बना के हम एक जगह सेव करके रख सकते हैं. ठीक है.
नेक्स्ट है कंप्यूटर्स इन बैंक, कंप्यूटर जो कि बैंक में भी यूज़ करते हैं। एट बैंक कंप्यूटर हेल्प टू कैलकुलेट एंड कीप रिकॉर्ड ऑफ मनी इन आवर बैंक अकाउंट। अब जो बैंक है, बैंक में कंप्यूटर का यूज़ होता है कि जो कस्टमर्स होते हैं उनके अकाउंट में कितने पैसे हैं उस सबको कैलकुलेट करके और उसको सेफली रखने के लिए उस रिकॉर्ड को, पैसे के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं कि इतने पैसे हैं तो उसका रिकॉर्ड बना के वो कंप्यूटर में सेव करके रख सकते हैं। ठीक है, मीन्स बैंक में जितने भी अकाउंट्स हैं उस हर अकाउंट का डिटेल्स हम लोग कंप्यूटर में रख सकते हैं। एटीएम हेल्प अस टू विथड्रॉ मनी फ्रॉम आवर अकाउंट्स। एटीएम का पहले तो फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, एंड इसको क्या कह रहा है कि ये हेल्प करता है मनी को विथड्रॉ करने के लिए, निकालने के लिए अपने अकाउंट से। ठीक है, हमें अपने अकाउंट से जब पैसा निकालना होगा तो बैंक ना जाके हम एटीएम से अपने अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं। एटीएम कार्ड होता है, उस कार्ड का यूज़ करके हम निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज इन इंटरनेट यूज़र्स। जो इंटरनेट यूज़र्स होते हैं आज के टाइम में तो सारे यूज़र्स हैं, सब इंटरनेट का यूज़ करते हैं, तो वो यूज़ करने के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना, तो कंप्यूटर पे भी यूज़ किया जाता है। फ़ोन पे भी तो इंटरनेट यूज़ करते ही हैं, बट कंप्यूटर पे भी हम लोग इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं एंड कुछ भी सर्च कर सकते हैं। कंप्यूटर हेल्प अस टू गेट इन्फॉर्मेशन। कंप्यूटर जो है वो हेल्प करता है कोई भी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, एंड यूजिंग द वर्ल्ड वाइड वेब मीन्स WWW ऑन द इंटरनेट, और वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं WWW जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, इस फुल फॉर्म को, दोनों फुल फॉर्म को आपको अच्छे से लर्न करना है, एक एटीएम का और एक दूसरा है WWW। ठीक है, तो कंप्यूटर हेल्प करता है कोई भी इंफॉर्मेशन देने के लिए, इंफॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं कंप्यूटर के हेल्प से, इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, और ये जो WWW जो है जो साइट है उस साइट के हेल्प से हम सर्च कर सकते हैं। Computer can also be used for email features of the internet or to communicate with other people। जो कंप्यूटर है वो हमें दूसरे लोगों से कम्युनिकेट कराने में भी हेल्प कराता है। हम उसका यूज़ करके, हम ईमेल फीचर्स भी होते हैं इंटरनेट पे, यूज़ करके हम ईमेल कर सकते हैं, किसी को हम मैसेज कर सकते हैं, हम उनसे बात कर सकते हैं उन दोनों का। तो कंप्यूटर के हेल्प से हम किसी से कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, मीन्स एक दूसरे से बात भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर यूजिंग इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट यूज़ करके कंप्यूटर के थ्रू हम लोग कहीं भी कितना भी दूर इंसान हो हम इसके हेल्प से बात कर सकते हैं। जस्ट लाइक मोबाइल फ़ोन, जैसे हम मोबाइल से यूज़ करते हैं ना, मोबाइल यूज़ करके कुछ भी सर्च कर लेना, कुछ भी कहीं भी हम मैसेज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, मीन्स कितना इजी हो गया। तो वैसे ही अगर मोबाइल किसी के पास नहीं रहा तो ये सारा काम हम कंप्यूटर के हेल्प से भी कर सकते हैं। ओके, सो ये जो चैप्टर है बहुत छोटा सा है, बहुत अच्छा चैप्टर है कि हमें पता चल गया कि एक कंप्यूटर कहाँ कहाँ हम लोग यूज़ कर सकते हैं, तो कितना यूज़फुल है हमारे लिए ये कंप्यूटर, राइट। अब नीचे ब्लू बॉक्स में कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो उस पॉइंट्स को आपको देखना भी ज़रूरी होता है। ठीक है, जो इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लगता है वो पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन होता है। इम्पॉर्टेंट तो सारे ही होते हैं, बट यहाँ पे कुछ जो बुक के हिसाब से जो है वो पॉइंट्स दिया हुआ है। जैसे फर्स्ट पॉइंट है कंप्यूटर्स आर पॉपुलर एंड फन टू यूज़। यस, जो कंप्यूटर है वो बहुत पॉपुलर है एंड यूज़ करने में हमें मज़ा भी आता है। द इंटरनेट हेल्प्स मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स टू कनेक्टेड विद ईच अदर ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो इंटरनेट है वो हेल्प करता है बहुत सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करके एक दूसरे से हम लोग बात करने के लिए, हमें इंटरनेट जो है वो हेल्प कराता है। सो जो ईमेल जो है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, जो कि हम इंटरनेट यूज़ करके हम किसी के पास ईमेल भेज सकते हैं और किसी से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ओके, सो हियर योर चैप्टर 3 इज़ कंप्लीटेड एंड नाउ योर क्लास वर्क इज़ रीड द चैप्टर। पहले आप चैप्टर रीड करो, उसका एक वीडियो बनाओ एंड देन वो पहले आप मुझे सेंड करो, एंड जो भी डाउट्स है आप इस डाउट्स को अभी क्लियर करोगे। ओके, so student, bye and take care.